भाइयों जब तक भीम पानी लेने गए धर्मराज फिर बैठ गए। भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन सब कुछ हार गए, सब कुछ दाएं पे लगा दिया। राजपाट, धन दौलत, सोना चांदी जो कुछ भी पास में था सब हार गए। धर्मराज खड़े हो गए, रोने लगे। धर्मराज रोने लगे, जवाब दिया। दुर्योधन बोले क्या बात है भैया? जवाब दिया कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। दुर्योधन ने जवाब दिया है अभी एक वस्तु रह गई है, अगर वो चीज तुम दाएं पे लगाए दो, अगर तुम जीत गए, जो तुम हार चुके हो वो सब वापस कर दो। धर्मराज को लालच आएगा, जवाब तो बताइए क्या रह गया है? भाइयों पैसा से खेलिए जुआ, खेत घर रखे दो गिरही, लेकिन घरवाली घर की लक्ष्मी होती। धर्मराज बैठ के जवाब दिया, बताइए क्या रह गया है? तो क्या बोले ही दुर्योधन, भाई द्रौपदी बाकी अरे गई सो भैया द्रौपदी को भी दाएं पे लगा दिया। द्रौपदी को भी हार गए। जब द्रौपदी को हार गए, पांचों पांडव बैठ के रोने लगे। अब क्या होगा? अरे होगा क्या? क्या होगा? पांचों पांडव बैठ करके रोने लगे। भीम बोले भैया अब क्या होगा? क्या होगा? रो रहे हैं लेकिन रोने से कुछ नहीं होता है भैया। द्रौपदी गए और दुखी अति भये पांडवा प्यारे, अब उठो न बैठो जाए रे विपत के भैया क्या होगा? भीम रो भैया
समय समय की बात समय पे बरसत है पानी, और समय बदल जब जात तो समय को परखते है। रो रहे हैं इधर पांचों पंडवा बैठे रो रहे हैं। दुर्योधन ने अपने भैया दुशासन से जवाब दिया, जाओ द्रौपदी को भरी सभा में खींच करके लाओ, जिसने मुझे अंधे का अंधा कहा तो आज हम उसकी आंखें देखेंगे। जाओ। दुर्योधन ने कही और पाप जा सही जल्द पुजारे, और द्रौपदी के कही पालर खींच मेरे भैया। दुर्योधन की आज्ञा को पा करके तो शासन जिस समय चला, जा करके महलों में पहुंचा। द्रौपदी भानुमति के पास में खड़ी थी। भानुमति से दुशासन ने जवाब दिया, भाभी आप जरा हटो, मैं कुछ द्रौपदी से बात करना चाहता। भानुमति न समझ पाई, चली गई। द्रौपदी ने जवाब दिया दुशासन से, देवर जी क्या बात है, क्यों आए हो? दुशासन ने जवाब दिया है, द्रौपदी तेरे पांचों पति तुझे जुआ में हार चुके हैं, और मेरे बड़े भैया दुर्योधन ने तुझे बुलाया है। चलो चलो जी, अपने पैर समेट लो। आज इधर दुशासन ने जवाब दिया है, तुमको चलना पड़ेगा। दुर्योधन ने बुलाया, जवाब दिया मैं उस भरी सभा में नहीं जा सकती हूँ, नहीं जा सकती हूँ। दुशासन ने जवाब दिया, अच्छा इतने दिन मालकिन बनकर के रही और जब दासी बनने का समय आया तो तुम मना कर रही है। दुर्योधन की अनुयायी बन कोई महलन में रही ना होगा। जल्दी में समझ लो कि शासन मेरे भाग श्रोताओं जवाब दिया चलना पड़ेगा। द्रौपदी ने जवाब दिया मैं नहीं जाऊंगी, मैं आज रजस्वला वस्त्रों में हूँ। जवाब दिया नहीं जा सकती उस भरी सभा में। हाय सब बैठे थे बैठे खड़े सभा में भैया, नहीं जाओ नहीं जाओ। कैसे चले ऐसा करे तू शासन हम तब मेरे। जवाब दिया है सुनो, महाराज ने तो आए धर्म हेतु और कान खोल के सुनने के पिता तुम पिता माँ भी सब पिता
नहीं जा सकती। लेकिन द्रौपदी नहीं जानती थी कि दुशासन इतना नीच है। दुशासन ने क्या किया, क्या किया? द्रौपदी के बाल पकड़ लिए, बाल भाइयों। अरे द्रौपदी के पकड़े बाल रे तया माई दिल भाइयों। द्रौपदी के बाल पकड़ करके जिस समय चला रामायण में, रावण ने सीता मैया के बाल पकड़ करके रखते बिठाला तो रावण का सत्यानाश हो गया भैया। अरे झपट के पकड़े बाल गया मैं तन क्यों आई द्रौपदी भई निराश रे केवला हुई गोवैयाई। क्या किया द्रौपदी? और सब बेचारे द्रौपदियों की मैया बनाई मदियाई रसगुल्ला और झूला झपकी अगर करूँगी तो बदनामी होई हमार। और जब ये मुड़िया पत्थर से सोचते दिल से उनका और तेरी आवाज मात बंधाई मैया मत चाली। मारत भरी दो भरी सभा में जाए। अरे खुले चुटिया चूड़ा खुलियों मोती गिरती बड़ा बन गया और काम से तू भक्ति का मारत भरी दो भरी सभा में जाए। दुशासन द्रौपदी के बाल पकड़ करके जिस समय सभा में लाया, दुर्योधन ने देखा आए गई आंखों वाली। उस दिन तुमने मुझे अंधे का अंधा कहा था, आज मैं तुम्हारी आंखें देखूंगा। द्रौपदी अपने पतियों की तरफ देख रही है। वो पांचों पांडव नीचे को सर लटकाए बैठे हैं, लेकिन द्रौपदी को अभी विश्वास है अपने पतियों पे। दुर्योधन ने जवाब दिया है, द्रौपदी मैं तुझे छोड़ सकता हूँ अगर तू अपने मुख से एक शब्द हमें कह दे। द्रौपदी ने जवाब दिया, क्या कह तू, क्या कह तू? दुर्योधन ने जवाब दिया, एक बार अपने मुख से हमें पति कह दे। ध्यान देना भाई, जो पतिव्रता स्त्री होगी तो पराये पति को कभी पति नहीं कहेगी। द्रौपदी ने जवाब दिया, चाहे तो सभा में मुझे नंगा कर दे मगर मैं अपने मुख से पति नहीं कहूँगा। जो दंड मुझे देना चाहे ऐसा को झुकाए सह सकती हूँ। जो दंड मुझे देना चाहे सही को झुकाए सह सकती हूँ। लेकिन तेरी अपने मुख से मैं पति नहीं कह सकती हूँ। मैं तुझे पति नहीं कहूंगी, चाहे तो मुझे नंगा कर। दुर्योधन ने जवाब दिया, दुशासन आज्ञा दे दिया। दुनिया को चुनौती दे दिया, भगवान कन्हैया को भी चुनौती दे दिया। जिस समय तो शासन आगे बढ़ा, द्रौपदी ने देखा कि पांचों पति सर उठा करके भी नहीं देखा तो रो करके अपने पतियों को उल्टे सीधे शब्द कह दिया। क्या बोली?